हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा इवनिंग का वीडियो क्लिप, जब हमने अपनी बहन को, छोटी बहन को कोचिंग छोड़ा था, तो मैंने कहा चलो उसको छोड़ने के बाद हम यहाँ वेट कर रहे थे उसका, ताकि उसको पिक कर लें। और हमने यहाँ थोड़ा सा जूस वगैरह पिया। फ़ालसू का मौसम है तो बस अब यही चल रहा है, फ़ालसू का जूस, फ़ालसू का जूस, और यही एनी टाइम बस चलता ही रहता है। फिर उसके बाद हमें जाने थे थोड़े से बच्चों के लिए कपड़े शपड़े लेने, तो मैंने कहा कि चलो शॉपिंग सेंटर चलते हैं, उसके बाद ही हम अपने कपड़े शपड़े ले लेते हैं, मतलब बच्चों के कपड़े वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ मुझे अपनी बेटी के लिए लेने थे और भाई के लिए लेने थे, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ शॉपिंग सेंटर चलते हैं। और बहुत अरसा हो गया था, यहाँ मैंने बिल्कुल भी चक्कर भी नहीं लगाया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी चलते हैं। फिर यहाँ मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा स्लो स्लो चल रही थी, तो मैंने कहा कि चलो अपनी यहाँ इसको ज़रा मम्मा संभाल लें, उसके बाद ताकि मैं अपनी सुकून से वीडियो शीडियो बना लूँ। खैर यहाँ था, और ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रीज़नेबल किस्म की दुकान थी। मेरा गला ख़राब है, स्टिल मेरा अभी तक गला ख़राब है। और उसके बाद खैर यहाँ मुझे ये वाली शॉप बहुत अच्छी लगी बच्चों के लिहाज से, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस थे और इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा था। खैर मुझे ये वाली एक फ़्रॉक पसंद आई, तो मैंने ये वाली ली। उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं इसके लिए पैंट शर्ट वगैरह लेने, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। फिर मुझे मम्मा ने कहा कि चलो मैं आगे एक शॉप पे लेके चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो मैंने कहा कि चलो फिर यहीं से ले लेते हैं। अच्छा, तो ये है वो शॉप, और यहाँ के शॉर्ट्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और यहीं के हमने बच्चों के लिए ना शॉर्ट्स, नाइट सूट वगैरह यहीं से लिए थे। और उसके बाद यहाँ इनके पास एक होममेड शैम्पू भी था, बड़ी गारंटी के साथ कह रहे थे कि ये आप लगाएंगे तो बार बार आएंगे। तो मैंने मम्मा को कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं ना, तो फिर हमने ये भी एक ले लिया था। फिर हम आ गए थे वापसी की तरफ। उसके बाद यहाँ हम जा रहे हैं, इसको हमने कोचिंग से पिक किया था। फिर हम लोग घर आके हम लोग रेडी वेडी हुए, क्योंकि हमें नॉर्थ वॉक वगैरह जाना था। तो मैंने जाने से पहले उस जगह का मैंने सर्च किया था। वहाँ का जो खाना था सबसे अच्छा, एक बर्गर्स थे, दूसरा स्वीट डिश में जो था वो था कुनाफा। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो पहले हम कुनाफा वगैरह ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आगे हम फिर देखते हैं कि क्या खाना है। फिर ये मेरी बेटी है, मैंने उसके ऊपर सर रखा, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश था। अब मम्मा की शक्ल से ही लग रहा होगा, कराची में तो रश का वो आलम होता है कि बंदे को अगर कहीं जाना हो तो उसको पहुँचते पहुँचते कोई 2-3 घंटे लग जाए। खैर उसके बाद, लेकिन अगर जो कराची में रहने वाले उनको अगर पता हो तो वो लोग आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ मैंने दोबारा सर्च किया था, तो मैंने मम्मा से दोबारा पूछा कि यहीं चले कि कहीं और भी जाना है। मम्मा ने कहा कि नहीं, बस यहीं चलते हैं। तो मैंने कहा कि चले बस नॉर्थ वॉक ही चलते हैं। अच्छा, खैर ये जगह ना बड़ी ही कोई प्यारी है, इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है। मतलब मैं कहती हूँ कराची में जितनी भी गर्मी हो ना, बंदा बस वहाँ जाके बैठ जाए, वहाँ हवा ही हवा होती है हद से ज़्यादा ना। और वो बड़ा ही कोई क्यूट सा एक माहौल होता है, एक फैमिली के लिए भी, और अगर आप लोग कपल जा रहे हो तो उसके लिए भी एक बड़ा ही क्यूट सा माहौल होता है। खैर यहाँ मैं दिखा रही हूँ, फाइनली यहाँ रश बहुत ही ज़्यादा कम था। और ये मेरा एक फेवरेट वाला जो होता है ना एक रोड है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम रश रहता है। मतलब यहाँ औरों के लिहाज से भी यहाँ रश रहता होगा, लेकिन हमारे लिहाज से बहुत ही कम होता है। बंदा आराम से चला, मतलब इतना कम रश होता है कि बंदा आराम से चला जाता है जहाँ भी उसको जाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने कहा कि चलो यहीं हम डिसाइड करते हैं। मैं लोकेशन वगैरह देख रही थी। अच्छा, बाय द वे यहाँ मम्मा पहले आ चुकी हैं, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। लेकिन मैंने इस जगह के बारे में सर्च वगैरह किया हुआ था, तो स्टिल इसलिए मुझे इसका पता था। तो इसके बाद फिर हमें और भी जगह जाना था, तो मैंने कहा कि चलो पहले यहीं चलते हैं, क्योंकि थोड़ी से शॉपिंग भी करनी थी, शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। मम्मा को अपने लिए करनी थी, मुझे अपने लिए करनी थी। तो मैंने कहा पहले हम कुछ खा ले, तो उसके बाद हम शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। और फिर यहाँ ये है वो नॉर्थ वॉक का एरिया। उसके बाद ये बड़ी मुझे कोई क्यूट सी लाइट वगैरह लगी ना, सब अपनी पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम भी ले लो। मैंने कहा नहीं, हाँ तो मेरी शक्ल ही सही नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल पर्पल हो जाएंगे हम। तो मैंने कहा इसलिए रहने देते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ, अच्छा फाइनली हमारी लोकेशन आ गई है, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि ये कराची है तो मोबाइल बचा बचा के चलना पड़ता है भाई, कोई छीन के ना ले जाए। इस तरह छीन के लेके जाते हैं जैसे सारे प्रोफेशनल बस कराची में ही आके रहते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी आ गई, और ये बड़ी क्यूट सी ना एक इन लोगों ने शॉप रखी हुई थी। मतलब कोई चिप्स की, कोई मोमोज़ की, रेस्टोरेंट भी थे, जूसेस भी थे, मतलब सब कुछ था। और बड़ा ही कोई क्यूट सा और प्यारा सा माहौल था। मुझे तो माहौल ये वाला ना बड़ा प्यारा लगा।
मतलब फैमिली के लिहाज से, और अगर कोई कपल आ रहे तो उनके लिहाज से बहुत ही परफेक्ट है। खैर उसके बाद यहाँ आती सबसे पहले कुनाफा ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे कुनाफा खाना था और मुझे कुनाफा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो पहले यही ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो उसके बाद बर्गर वगैरह देख लेते हैं, जिसको जो खाना है वो जाके ऑर्डर दे दे। मेरी बहन को बर्गर खाना था, तो मैंने कहा चलो चलो तुम जाके बर्गर का ऑर्डर करो, जब तक कि मैं अच्छा मेरा यहाँ पूरा रहा था कुनाफा की मेकिंग दिखाने का, लेकिन ये इतना टाइम लगा है बनने में, इतना टाइम लगा, तो मैंने कहा कि चलो क्या ही मैं मेकिंग दिखाऊँ, रहने देते हैं। खैर फिर यहाँ हम आए थे बर्गर जेड पे, और ये है मेरा भाई और मेरी बेटी, बस दोनों ही आपस में ना, उस मेरे भाई को टेंशन रहती है कि ना ये इधर उधर जाती है, वो कहते हैं ये इधर उधर ना जाए, बस हमारे साथ साथ चले ना, तो इस तरह वो उसका हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं, वो चिढ़ रही होती है ना, और लिटरली मुझे बड़ा ही वो क्यूट सा सीन लग रहा होता है। खैर उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को यहाँ मेरी बेटी बार बार इधर उधर जा रही थी, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होती है, जैसे आप देख भी सकते हैं, क्योंकि उसको छोड़ तो सकते नहीं है कहीं भी, वो इधर उधर फ़ौरन हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ, अपनी बहन को मैं इसके लेक्चर्स वगैरह का दिखा रही हूँ, क्योंकि इसने मुझे भेजे थे कि देख लें आप, एक दफ़ा चेक कर लें। यह कि माशाल्लाह आजकल ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो मैं यहीं इसको दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो अभी इंजॉय करते हैं, घर पर जाके हम आराम से तुम्हारे लेक्चर भी देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम आ गए थे जूस वगैरह लेने। अच्छा मेरे भाई को यहाँ आइसक्रीम चाहिए थी, पता नहीं उसको क्यों इतनी आइसक्रीम पसंद है, मतलब ना मुझे पसंद है ना मम्मा को पसंद है, पता नहीं इसको क्यों इतनी पसंद है, बस आशु को मतलब हमारी बड़ी बहन को पसंद थी, तो शायद ही उसी पे गए। खैर उसके बाद यहाँ हमारा कुनाफा भी बन के तैयार हो गया था। अच्छा तो इसके बाद यहाँ कुनाफे के साथ थोड़ा सा शुगर सिरप मिलता है, और अच्छा मुझे वैसे तो मलाई क्रीम मिलती है, लेकिन मुझे इसमें ये लग रहा था ये वो है विपिंग क्रीम है, क्योंकि उसकी टेस्ट से ही पता चल रहा था। खैर हमारा खाना शाना हो गया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे वापसी की तरफ। मैंने कहा चलें थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जिसको भी जो सामान लेना वो ले लेते ना, तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ मेरी बहन अपनी शर्ट्स वगैरह देख रही थी, और मेरा भाई यहाँ चीज़ों की ज़िद्द कर रहा था मम्मा से। मैंने कहा चलो तुम जाओ मम्मा को बोलो। तो उसके बाद क्योंकि मम्मा ही इसको चुप करा सकते हैं, क्योंकि जब ये बोलता है तो फिर ये चुप ही नहीं होता है, कहता तो मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। मैंने कहा ले लेना, लेकिन पहले एक दफ़ा देख तो लो। फिर उसके बाद यहाँ मैं सैंडो वगैरह देख रही थी। खैर मुझे सैंडो वगैरह ना गर्मियों के लिहाज से, घर में पहनने के लिहाज से भी बहुत सही लगते हैं, तो ये भी मैं देख रही थी। यहाँ शर्ट्स वगैरह बड़ी अच्छी थी। हमने खैर मैंने अपनी बहन के लिए और अपने लिए शर्ट ली, मम्मा को और कोई पसंद आई नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हम आ गए थे बाहर, और यहाँ मेरे भाई ने फ़ौरन ज़िद की कि बस मुझे बाइक चलानी है, तो मैंने कहा चलो पहले गाड़ी चलवा देते दोनों को, फिर एंड में हम बाइक भी चलवा देंगे, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा बाइक चलाने का शौक़ है ना माशाल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ दोनों अपनी राइड ले रहे थे, और मेरे भाई की आप लोग एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं। हालांकि रोज़ मतलब रोज़ ये वाली राइड लेने आते, उसके बावजूद उसका ये हाल है। और मेरी बेटी बहुत शरीफ सी बन के बैठी हुई है, हालांकि वो इतनी शरीफ है नहीं, वो भी पूरी एक आफत की परकाला है। मतलब उसको कहीं भी छोड़ दो वो चीज़ सत्यानाश हो जाती है। इसका मतलब है कि वो चीज़ टूट जाती है अगर उसको कुछ भी दे दो ना, चाहे वो खिलौना हो चाहे वो कुछ। और यही मेरे भाई का हाल है, दोनों का एक ही हाल है, इसलिए दोनों की बनती है बहुत है। खैर यहाँ मेरा भाई बाइक चला रहा था। बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।